संतोष रेणु यादव हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री पूजनीय हैं, उनको पूजना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। ये जो बात बोले हैं रामायण और रामायण के विषय में जो उन्होंने बात बोला, उस पर वो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को सम्मानित करना चाहिए। इस बार सारे शस्त्र के छात्रों को मूल डिग्री देने का काम किया जा रहा है। हो सकता है वो अपने फेमस होने के लिए वो अपने माँ बहन को भी गाली दे सकता है। इतना यही है, इस लड़ाई को मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँचाए। जिनको धर्म के बारे में कोई जानकारी ना हो वो क्या जानते हैं। मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे, एक मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप क्या बोलेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं शताक्षी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं आरा में और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत ही पुराने नेता जिन्हें हम बंटी मिश्रा के नाम से जानते हैं, जो कि अभी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के बहुत ही पुराने नेता हैं। आइए उनसे आज कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में पहले की अपेक्षा क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या कुछ हुआ है। आइए उनसे आज कुछ विशेष बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ में आपका स्वागत है बंटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके न्यूज़ चैनल को देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, उनको मेरे तरफ से मैंने यही आग्रह रहेगा कि आपके चैनल को और आगे बढ़ाए, लाइक सब्सक्राइब जितना भी जो भी होता है इस चीज़ में, इसको और आगे बढ़ाए। और आपको बता दें कि अभी आप जानना ये चाहेंगे कि आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत सदियों से आप देखते आ रहे होंगे कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन पहले के अपेक्षा अभी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में क्या क्या बदलाव आया है, हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, पहले की अपेक्षा बहुत कुछ ऐसा जो हुआ है, बदलाव हुआ है। जैसे अभी मूल डिग्री के लिए 15 से 18, 17 से 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21 में जितने भी प्राइवेट कॉलेज थे उनका मूल डिग्री बंद कर दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने, हमारा एक छोटा भाई है कृष्णा तिवारी, वो मेरे साथ दिया, हम लोगों ने मिलकर इसका लड़ाई लड़े। इस लड़ाई को मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुँचाए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, राज्यपाल के आदेश के बाद वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में इस बार सारे शस्त्र के छात्रों को मूल डिग्री देने का काम किया जा रहा है। और पहले की अपेक्षा हर शस्त्र को पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। एग्ज़ाम हो या जो भी है, हर चीज़ को सुधारने के जो अभी हमारे वीसी साहब आए हैं, शैलेंद्र चतुर्वेदी जी जी, इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा से यूनिवर्सिटी चलाने की कोशिश की जा रही है। चाहे जो अभी हमारे परीक्षा नियंत्रक बने शिवपर्सन सर जी, इनके भी कार्यकाल में परीक्षाओं को मैंने पटरी पे सही मायने में लिया जा रहा है। मतलब कि सही रास्ते दिखाया जा रहा है, सही रास्ते दिखाया जा रहा है। और सबसे हम यही आग्रह करना चाहते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जितने भी छात्र अभी इस बार एडमिशन लिए हैं उन लोग से ये मेरा निवेदन रहेगा कि वो लोग जाएं और कॉलेज में क्लास करें, क्योंकि जो इस बार शिक्षा नियम लागू हुआ है, नया पैटर्न नियम तो एकदम तगड़ा लागू हुआ है। अगर जो कॉलेज नहीं जाएगा, जो कॉलेज नहीं करेगा, उसका परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा, परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। परीक्षा हॉल में बैठने का तो बातें छोड़िए, मैंने फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। और आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, अच्छा, कितना % वहाँ पे उपस्थिति दिखाना है? कम से कम 75%। मैंने कम से कम 75% उपस्थिति दिखाना पड़ेगा कॉलेज में जी, 75%। और सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि वो लोग क्लास करें, इसलिए कि सारे टीचर आते हैं, सरकार के तरफ से सारे टीचर को 1 लाख सैलरी मिलता है, 1,20,000 किसी का है, किसी का 1.5 लाख सैलरी है। हर प्रोफेसर का सैलरी किसी का 50,000 है, किसी का 80,000 है। मैंने 50 के प्लस हैं सभी लोग, कोई तो लाख भी प्लस है, लाख के प्लस भी है। तो उनको सरकार वेतन दे रही है। आखिर किस लिए? पढ़ाने के लिए वेतन दे रही है, लेकिन लोग बच्चे उसको कॉलेज में जाते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसलिए ये नियम लागू किया गया है कि बच्चे आएँ, क्लास करें, पढ़ाई करें, उनको पता चले कि हाँ हमारे कॉलेज में क्या होता है, नहीं होता है, हमारे कॉलेज में कौन टीचर है, नहीं है, क्या है, नहीं है। बच्चा को जानकारी होना चाहिए ना। अब एडमिशन फॉर्म जमा हो रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म जमा हो रहा है, बच्चा पूरा कॉलेज दौड़ रहा है, कहाँ जमा होगा, कहाँ क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, आप भी एक नेता हैं, एक सवाल है आपसे। अभी लगातार शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आ रहा है, इतने हम लोग का वेद है, उस पर वो लोग लगातार टिप्पणियाँ उठा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग का रामायण है, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा मानने वाला रामायण और गीता हम लोग को मानते हैं हम लोग, और रामायण पे वो लगातार टिप्पणियाँ उठाते हैं। आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप भी एक नेता हैं, या युवा नेता हो या कोई भी नेता हो, आप नेता हैं, तो इस पर आप उनसे क्या कहिएगा? क्या वो उनका जो बयान आ रहा है कि रामायण पॉइजन है, ये इसको ग्रहण करने से सभी लोग एक अलग भावना उत्पन्न होगा, एक दूसरे को लोग मारेंगे, धर्म के ऊपर
ऐसा लांछन लगाना क्या सही है? जी बिल्कुल गलत है। जिसका जितना समझ रहता है वो उतना बोलता है। उनका वो उतना ही समझ है। जिनको धर्म के बारे में कोई जानकारी ना हो वो क्या जानते हैं। मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल हम आपको बता रहे, एक मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप क्या बोलेंगे? यही ना बोलेंगे कि ख़राब है, टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, डैमेज है, यही बोल सकते हैं। तो उनको धर्म के बारे में अच्छा, लगातार आप संगीत से बड़ी प्रेम करते हैं और संगीत गाने वाले एक संतोष रेणु यादव हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री पूजनीय हैं, उनको पूजना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। ये जो बात बोले हैं रामायण और रामायण के विषय में जो उन्होंने बात बोला उस पर वो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को सम्मानित करना चाहिए। अब हम आपको बता दें, संतोष रेणु जो है ना, संतोष रेणु यादव वो अगला पगला है। वो पगला है, माने माइंड क्रैक है उसका। अपने वायरल होने के लिए कुछ भी बोल सकता है। वो अपने फेमस होने के लिए वो अपने माँ बहन को भी गाली दे सकता है। इतना यही है। अभी कुछ दिन पहले अपने जाति के, वो जाति करते हैं, जैसे कोई यादव जाति के हैं, यादव धर्म के हैं और जाति करते हैं, और अनुपमा यादव को कुछ ही दिन पहले उन्होंने बोला था, हम आपको बोल ही दिए कि वो अपने को फेमस होने के लिए वो अपना माँ बहन भी खुद कर सकता है। वो ऐसा इंसान है। संतोष रेणु जिसका आप नाम ले रहे हैं, उस वक्त का हम तो नाम लेना नहीं चाहते अपने जुबान से, क्योंकि उसका नाम लेने से माने दोष लगेगा एक, मतलब कि वो कलंक है माने हिंदू के नाम पे वो कलंक है। तो आप देख रहे थे शताक्षी न्यूज और हमारे साथ मौजूद थे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने नेता, जिन्हें हम बंटी मिश्रा के नाम से जानते हैं। आप देखते रहिए ऐसे ही हमारे शताक्षी न्यूज को और मिलते हैं किसी और भी साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।